अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोगों को एंजल फ़िश की ग्रोथ बताऊंगा और उनका बिहेवियर बताऊंगा कि उनमें समझ लो एक अपडेट ही बताऊंगा, है ना। और क्योंकि मेरे 8 दिन हो गए मुझे एंजल फ़िश एक्वेरियम की अपडेट दिए हुए। मैंने कहा काफ़ी अर्सा हो गया कि ना मैंने एंजल फ़िश को दिखाया नहीं है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ये प्लेको ले ली थी, है ना। और हाँ, मैं कह रहा था ये प्लेको जो थी ना 4 फीट एक्वेरियम से लेकर ली थी मैंने। मेरा हाथ इतना जोर का काम रहा है। ये मैंने प्लेको का पेयर लिया था, है ना। दोनों पेयर जो थी ना वो 4 फीट में डाल दी थी। हेलो, है ना। तो मैंने कहा कि ना यहाँ पर भी काई वाई पैदा हो रही है और इस लकड़ी पे भी फंगस पैदा हो रही थी, तो जो है ना मैंने कहा एक प्लेको इसमें डाल ही देते हैं। तो गाइस, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, नए व्यूअर हैं, तो ये जो सैंड है ना जो मेरे 4 फुट में डली हुई है ना, ये वाली जो सैंड है ये मैंने छान के धो के डाली है ना। तो जो छनी हुई जो ग्रेवल थी ना ये मैंने उसमें डाल दी धो के। तो ये देखें ऐसी ही सैंड है ना, बड़ी सही है और अच्छी लगती है, अच्छी लुक देती है। देखो खाना मांग रही है शायद, है ना। और वैसे मैंने इनको खाना खिला दिया। ये मैंने ऐसे स्टैंडिंग स्टोन लगा दिए। ये स्टैंड कर रहा था, ऐसे लगा हुआ था, ये गिर गया, है ना। तो ये भी ऐसे लगाया हुआ है ताकि शायद इस पर एग्स आ जाए। और ये भी एक लगा हुआ है। अब मुझे पता नहीं चलता कि ना एग्स लगे हुए हैं या नहीं, क्योंकि देखिए इसका पैटर्न ही ऐसा है कि नहीं ऐसा लगता है एग्स लगे हुए हैं, है ना, लेकिन लगता नहीं है। तो एक ये स्टैंडिंग स्टोन भी लगाया हुआ है और ये एक गिर गया था। फिर ये दो मैंने ऐसे ही लगा दिए ताकि बीच में कोई हाइडिंग स्पेस बन जाए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो और आप एंजल नहीं रखते हो तो ये एक नंबर की डरपोक होती है, इतनी जल्दी हवा अटैच हो जाती है इनकी कि बस, है ना। तो ये और मैंने ये स्पंज फ़िल्टर भी लगा दिया था बड़ा वाला। मुझे ये पता नहीं कितना मिला था, भूल गया, है ना। तो मैंने पहले लगा हुआ था एक बस एयर स्टोन लगा हुआ था। मैंने कहा थोड़ी बहुत तो फ़िल्ट्रेशन होनी चाहिए। मैंने कहा इस स्पंज फ़िल्टर ले लेते हैं बड़ा सा। तो एक बंदे ने कहा इतना बड़ा साइज़ आपके लिए बेहतर होगा। और हाँ, इसकी मोटर भी दिखा देता हूँ। इसकी मोटर वही है नॉर्मल वाली जो मिल जाती है ना, जो 600-700 मिल जाती है ना, ये वही है। और ये लाइट जो है ब्लू और वाइट शेड में, है ना। तो ये एक अच्छा शेड दे देती है एंजल को। इसमें मैं प्लांट्स भी लगाऊंगा, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा। शायद मैं आज ही डाल दूँ, क्योंकि मैं अभी ट्यूशन जाने से पहले ही वीडियो बना रहा हूँ 3 बजे, है ना। 4 बजे मैं ट्यूशन जाता हूँ, 6 बजे वापस आता हूँ। तो जो है ना ये देख, ये मैं इनको सिर्फ़ और सिर्फ शिम्स ही खिलाता हूँ, क्योंकि ये अब ब्रीडिंग एज में आ गए हैं ना। मेरे कज़न की भी एंजल्स थी, है ना, वो अंडे देते देते वो मर गई थी। तो मेरे ख़्याल में वो इसलिए मर गई थी क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की कमी थी, है ना। और क्योंकि उसने प्रोटीन बेस्ड फूड नहीं खिलाए होंगे ना, तो इसलिए शायद मर गई। मैंने कहा तो अब मैं उसको धड़ाधड़ जो है ना श्रिम्प ही खिलाऊँगा। और इसकी मैं किस्म भी बता देता हूँ। ये जो है ना कोई एंजल है ना, जो KOI एंजल फ़िश, है ना, ये वही एंजल है। और अच्छा, मुझे लगा कोई पैरासाइट लगा, लेकिन उसकी पॉटी लटक रही थी यहाँ पर। अब मैं बारी बारी जाऊँगा इन सब एंजल फ़िश पे। ये एंजल फ़िश है ना, इसकी एक दाढ़ी छोटी है एक बड़ी है, और ये जो ऐसे ग्लिटर मारती है, चेक करो, ये ग्लिटर चेक करो माशाल्लाह, है ना। ये मेरे ख्याल में लुक्स के लिहाज से सबसे प्यारी एंजल है इस एक्वेरियम में, है ना। तो जो है ना बहुत ही जैसे अलग सी लुक देती है। और फिर हम इन भाईजान पे आ जाते हैं, इनको बड़ा कीड़ा है अपने आप को दिखाने का। ये हमारे एंजल वाले एक्वेरियम में सबसे बड़ी एंजल है, सबसे बड़ी मेरे ख्याल में। ये थोड़ी दूर खड़ी है, लेकिन जब मैं इसको लाया था ना, इसका ऊपर वाला फिन मेरे हथेली को क्रॉस कर रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल क्रॉस कर रहा था, इतना बड़ा था ये। तो इसका शायद अच्छा खासा बड़ा है ना। और मैंने इसको देखा है फड्डे कर रहा होता है, दूसरा एंजल से ना फड्डे कर रहा होता है, बड़ा बदमाश है ये, है ना। फिर ये हमारी तीसरी एंजल आ जाती है। इसकी दाढ़ी यूँ जाती है फिर यूँ हो जाती है, देखो अजीब सी दाढ़ी है इसकी, है ना। इसमें कोई ऐसे खास वास तो है नहीं, बस ये एवरेज एक कोई एंजल है ना, बस कोई एंजल है। फिर हम आ जाते हैं हम अपनी सबसे छोटी वाली एंजल पे। ये भी एक आम सी कोई एंजल है। और अरे हाँ, इसकी ये वाली जो आँख है ना, ये थोड़ी लाल है, चेक करो गौर से देखो। मैं जूम इन करूँगा तो क्वालिटी गिर जाएगी। मैं गौर से देखो, हल्की सी लाल है,
मैं जूम इन करूँगा देखो येलो बन जाएगा है ना। तो यही इसकी खासियत है, वरना ये भी इसकी तरह एवरेज है। और हाँ, जो लोग इस टैंक का साइज़ सोच रहे होंगे ना क्या है, तो ये 1.5 फीट यूँ है, 1.5 फीट यूँ, 2 फीट यूँ और 1.5 फीट यूँ, और ये 8 mm के ग्लास में बना हुआ है। देखो इस पर धार भी है जो लगाते हैं ना, जो हाथ की धार होती है, देखो चेक कर रहे हो, ये जो धार आती है ना, ये भी लगी हुई है इस पर। और बस मैं बता दूँ, ये बहुत अच्छे पैसे में मिल गया हमें। अबे इतना गंदा फोकस, बड़े अच्छे पैसों में मिल गया। वाटर पम्प से ही ले लिया सीधा, कोई फ़िश मार्केट नहीं गए हम, है ना। फ़िश मार्केट में तो इतने ज़्यादा रेट हाई हो गए थे, हमने कहा सीधा वहीं से उठा लेते हैं। और ये वॉलपेपर भी मैं किसी ना किसी दिन लगाऊंगा, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा, है ना। तो जो है ना, ये भी लगाऊंगा, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अब जो है ना, वीडियो एंड करने से पहले इनको हल्की सी लाइट सी फिटिंग कर देते हैं। अगर ये जार मुझसे खुले, गिरना नहीं, हाँ गुड हो गया। ओ ज़्यादा डाल दिया। इतना गंदा फोकस कैसे आ रहा है भाई। सही है इतना, मैं हल्का सा डालूंगा, देखते हैं ऊपर आती है नहीं। ओ खाना डला हुआ है। अगर मैं ऐसे करूं, नहीं भाई ढीठ है ये तो इससे पहले मेरा पापा मेरा कत्ल कर दें कि ना बचा हुआ खाना क्यों डाला हुआ है एक्वेरियम में, इससे पहले मैं हटा ही देता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, है ना। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया हो, और बस आप लोग दुआ करिएगा कि ना एंजल की ब्रीडिंग हो जाए, तो फिर बस मज़ा ही आ जाएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।